अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खैर मकदम है। आज अमराज़ ऐन व अमराज़ उज़्न, अनफ़ व हलक़, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डिसीज़ेस ऑफ ईयर, नोज़ एंड थ्रोट से कुछ अमराज़ का ज़िक्र हम करना चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे बेशुमार नेमतों से इंसान को सरफराज फरमाया है। बसारत के लिए दो खूबसूरत आँखें दी हैं और जिससे हम बसारत हासिल करते हैं, देखते हैं इस दुनिया को अपनी आँखों से। जब इसके सही तरीक़े से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ पैदा होते हैं। आज अमराज़ सुल्बिया, स्किल्ला से मुताल्लिक़ दो अमराज़, और अमराज़ कार्निया से मुताल्लिक़ 4 अमराज़, यानी कुल 6 अमराज़ का तज़किरा होगा। ये आप राइट हैंड साइड में इल्तिहाब सुल्बिया, नसीज सुल्बी और इल्तिहाब सुल्बिया, इसमें बहुत दोनों में मामूली फ़र्क है। आपसे हमने वजाहत कर रखी है कि आँख के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बैरूनी स्किल्ला, उसके अंदर के कोराइड और सबसे अंदर रेटिना। स्किल्ला आगे चल कर के सामने की तरफ कार्निया बनाती है, तो इस कार्निया स्किल्ला बनाती है। तो स्किल्ला से ये जुड़े हुए 2 इल्तिहाब सुल्बिया, स्किल्ला को तिब्बी इस्तिलाह में सल्विया के नाम से हम जानते हैं। ये सुल्बिया से 2 जुड़े अमराज हैं। नसीज सुल्बी यानी ये टिश्यूज़ का ईपी स्क्लेराटिस, जो स्क्लेरोसिस के स्क्लेराटिक लेयर है जो सबसे बैरूनी, और उसके भी बाहर आपको कंजक्टाइवा होता है, तो इससे जुड़े हुए 2 अमराज हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, और कर्निया से जुड़े हुए ये 4 अमराज हैं। आइए हम आगे इसकी मज़ीद जो है वजाहत देते हैं। अमराज सुल्बिया, डिसीज़ेस ऑफ कार्निया, इल्तिहाब सुल्बिया, नसीज सुल्बी, ईपी स्क्लेराटिस। ईपी लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है स्क्लेरोसिस के भी बाहर। इल्तिहाब के माने सूजन के या इन्फ्लेमेशन के। सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन ऑफ ईपी स्क्लेरल टिश्यूज़, ये नसीज टिश्यूज़ को तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं। और सुल्बिया के टिश्यूज़ में बाफ्तों में इल्तिहाब, सुल्बिया के बैरूनी बाफ्तों में इल्तिहाब को इल्तिहाब सुल्बिया, नसीज सुल्बी, ईपी स्क्लेराटिस के नाम से जानते हैं। ईपी स्क्लेराटिस इज़ ए माइल्ड सुपरफिशियल नॉन ग्रेनुलोमेटस inflammation of the episcleral tissues lying between the conjunctiva and sclera। कंजक्टाइवा सबसे बाहर होती है, उसके नीचे जो है episclera और उसके अंदर स्क्लेरा। तो इसी episcleras के बाफ्तों में जो इन्फ्लेमेशन होता है, इल्तिहाब पैदा होता है, उसको इल्तिहाब सुल्बिया, नसीज सुल्बी के नाम से जानते हैं। ईपी स्क्लेराटिस सुल्बिया के ऊपरी नरम नसीज ईपी स्क्लेरा के हल्की नौयत की सोजिश है, जो अमूमन दर्द कम और बीमारी गैर संगीन होती है। अहम नुकात क्या है, यह ख़ुद ही ठीक हो जाती है, आम होती है और बसारत नॉर्मल रहती है। माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट ओनली, थोड़ी सी जो है आपको बेचैनी ज़रूर होगी। अक़साम सिंपल स्क्लेरोसिस और नोडुलर्स, इसमें नोडुल बनते हैं, इसमें कोई नोडुल्स नहीं बनता है। इसमें इपिस्केलस वेसल्स मूव ओवर स्क्लेरा, अंदर की तरफ। इपिस्केला बाहर, स्क्लेरा अंदर है, तो इपिस्केला वेसल्स मूव ओवर द स्क्लेरा, और इसमें जो है हल्की सुर्खी, कम दर्द होगा। नोडुलर, सुर्खी के साथ साथ एक छोटा सा सख्त नोडुल बन जाता है, इसीलिए इसे नोडुलर इपिस्क्लेराटिस कहते हैं। थोड़ा ज़्यादा दर्द इसमें होता है सिंपल स्क्लेराटिस के कंपैरिजन में। अब इसके असबाब क्या है, अक्सर कोई वजह नहीं मिलती। जब
किसी मर्ज़ की वजह नहीं मालूम होती तो उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। तिब्बी इस्तिलाह में इडियोपैथिक लफ्ज़ कई जगह आया है। वेरेवर देयर इज़ ए नो नोन रीज़न, कोई वाज़ह वजह समझ में नहीं आती है तो हम उसको इडियोपैथिक कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और तलबा इकराम ज़रूर इसको ज़हन नशीन कर लें कि इडियोपैथिक का क्या मुराद है। इडियोपैथिक वेरेवर देयर इज़ ए नो नोन रीज़न, कोई वाज़ह असबाब नहीं मालूम पड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक। तो इसका एक असबाब जो है हमको असल वजह नहीं मालूम, इसीलिए इडियोपैथिक के दर्जे में डाल दिया गया है। लेकिन दर्जैल से ताल्लुक़ हो सकता है ऑटो इम्यून डिसीज़, जिसमें ख़ुद मुदाफ़ती ताकत कमज़ोर हो जाती है, रीमेटाइड आर्थराइटिस, SLE, IBD, क्राहन अल्सरेटिव कोलाइटिस, गाउट, इन्फेक्शंस। मरीज़ों में अलामात क्या, अचानक सुर्खी हो जाती, माइल्ड डिस्कम्फर्ट, नो सीवियर पेन, वाटरिंग, नम रतूबत बाहर पानी भरने लगता है, लाइट टेंडरनेस, हल्का जो है नरम पड़ जाती है, विज़न प्रिजर्व, बसारत जो है बनी रहती है। अलामात मुआयना, लोकलाइज ब्राइट रेड पैच, वेसल्स मोबाइल, नो स्क्लेरा थिनिंग, नो फोटोफोबिया। अगर आप लाइट जला के देखेंगे तो उससे कोई उसको दिक्कत नहीं महसूस होगी, आंख बंद नहीं होगी। जैसे आंख पे जो है रोशनी डाली जाती है तो आंख बंद हो जाती है, इसमें कोई ऐसी इस तरीक़े की फ़ोटोफोबिया नहीं होगी। तशख़ीस जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस फिनाइल एपिनेफ्रिन 10% से टेस्ट करते हैं। ये ईपी स्केलरस बेसल ब्लैंच छिट जाते हैं। हेल्प्स डिफरेंशिएट फ्रॉम स्क्लेरोटिस इफ़ रिकरेंट, ऑटोइम्यून स्क्रीनिंग, ESR, CRP, RA फैक्टर, ANA, सीरम यूरिक एसिड। फ़र्क तशख़ीस यानी मिलते जुलते जो मर्ज़ हैं उनसे आपको तशख़ीस करने पड़ेगी। ईपी स्क्लेरोटिस की तफरीक किससे करनी पड़ेगी? स्क्लेरोटिस से। वेयर दिस इल्तिहाब इज़ इन सबसे बैरूनी ईपी स्क्लेरोटिस में या उसके अंदर वाली स्क्लेरोटिस में है। कंजक्टाइविस या कंजक्टाइवा में है। एलर्जिक कंजक्टाइविटिस, फॉरेन बॉडीज़, यानी 3 मर्ज़ जो है सबसे बाहर आपका कंजक्टाइवा, उसके अंदर ईपी स्क्लेरोटिस। आप ये देख लीजिए, अगर इसको हम इस तरीके से कुछ खींचना चाहें, इस तरीके से कुछ खींचना चाहें ये आपका है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। ये आपका सबसे बैरूनी कंजक्टाइवा है, सबसे पहले कंजक्टाइवा है, और उसके नीचे ईपी स्क्लेरोटिक है, ईपी स्क्लेरोटिक, और सबसे नीचे स्क्लेरोटिक है। अब उसके नीचे जो है इधर पर कोराइड आपका होगा, और सबसे अंदर रेटिना होगा, ये रेटिना है। तो दीज आर द लेयर्स। कहने को 3 ही कहते हैं, लेकिन ये इस तरीके से 5 लेयर बन जाती है। सबसे कार्निया, COR कार्निया, और उसके नीचे ईपी स्क्लेरोटिस, कोराइड, रेटिना। दीज आर द 5 लेयर। अब जब कंजक्टाइवा में कोई इल्तिहाब होगा तो इसे कंजक्टाइविटिस के नाम से जानेंगे। ईपी स्क्लेरा में होगा तो ईपी स्क्लेरोटिस, स्क्लेरा में होगा तो स्क्लेरोटिस, एंड सो ऑन। आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इलाज क्या है? कंजर्वेटिव, कोल्ड कंप्रेस, बर्फ़ से सिकाई कीजिए। आर्टिफिशियल टीयर्स, मसनवी आंसू आते हैं जिससे रतूबत निकलती है, तो उससे आप जो है सफाई हो जाती है। माइल्ड केसेस टॉपिकल नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स देते हैं। मॉडरेट टॉपिकल स्टेरॉयड, रिकरेंट ओरल या NSAIDs, और अंडरलाइंग डिसीज़ ट्रीटमेंट इफ़ अनआइडेंटिफाइड। अब जो है दूसरा है इल्तिहाब सुल्बिया। ये अभी तक ईपी स्क्लेरोटिस से आप पढ़ रहे थे, अब स्क्लेरोटिस जो अंदर वाली परत है। स्क्लेरोटिस इज़ ए पेनफुल डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा इन्वॉल्विंग इट्स डीप वेस्कुलर लेयर। जो वेसल्स होती हैं उसमें भी इल्तिहाब होगा। ऑफ्टन एसोसिएटेड विद सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिसीज।
اسکلیرائٹس سلویا کے گہرے حصے کے شدید اور تکلیف دہ سوزش ہے جو اکثر خودکار مدافعتی بیماریوں سے ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں معزز طلبہ اکرام، آپ جو ہے آپ کو ایک پیپر میں جب آ جائے تو آپ دیکھیے کہ وہ آنکھ کے کس حصے سے منسلک امراض کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اب اس عضو کو لکھیے اور اس میں جو ہے آپ جو ہے شدید زخم، تکلیف اور جو ہے خود مدافعتی بیماریوں کی اسباب اس میں ہوتا ہے۔ اہم نکات: سیویئر پین ہوگا، پین ریڈیس ٹو ٹیمپل، جاس اینڈ فور ہیڈ، اوپر کی طرف بڑھے گا جو ہے پیشانی کی طرف۔ ویژن میں ریڈیوس، اس میں بصارت میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اسکلیرا تھننگ اینڈ پرفوریشن، اسکلیرا کمزور پڑ جاتی ہے، پتلی پڑ جاتی ہے، اس میں ہلکے ہلکے سوراخ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسٹرانگ سسٹمیٹک ایسوسیشن۔ اقسام: اب یہ اینٹیریئر اسکلیرائٹس، ڈیفیوز نیوڈولر، نیکروٹائزنگ، یہ جو ہے پورے اسکلرا پر، ڈیفیوز مطلب دس از اسپریڈ اوور آل دا اسکلرا، اور نوڈولر میں یہ ایک مقام پر محدود ہو جائے گا۔ یہ اس طریقے سے جو اسکلرا ہے، اسکلرا کے اوپر ایک مقام پر محدود ہو کر کے نوڈولز بنا دے گا، اور نیکروٹائزنگ، اس میں خلیات جو ہے مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 3 طریقے کے آپ کے اقسام ہیں التہاب سلبیہ کے، ڈینجرس۔ اور چوتھا ہے نیکروٹائزنگ وداؤٹ انفلیمیشن، مریں گے لیکن انفلیمیشن نہیں ہوگا، اس میں وتھ انفلیمیشن ہے، اس میں وداؤٹ انفلیمیشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد پوسٹیریئر، تو اینٹیریئر میں بھی ہو گیا، دوسرا پوسٹیریئر اسکلیرائٹس میں بھی لیس کامن، ہیڈن بٹ ڈینجرس، کاز ایکسیکیوٹیو ریٹینل، اور یہ سارے آپ کو اسباب۔ آٹو امیون ڈیزیز، خود مدافعتی طاقت کی کمزوری سب سے اہم اسباب ہوتی ہے۔ علامات: شدید درد ہوگا، گہری سرخی ہوگی، آنسو آئے گا، فوٹوفوبیا، اس کے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ جو ہے فوٹوفوبیا نہیں ہوتا، اس میں فوٹوفوبیا ہوگا، اور سرخی ہوگی، ڈیکریز ویژن میں بھی کمی آئے گی، پین آن آئز، جیسے جیسے اندرونی بابتوں میں، سب سے جب بیرونی بابتوں میں ہے، جیسے کنجکٹیوائٹس ہے، کنجکٹیوائٹس یا آپ کو ای پی اسکلیرائٹس، تو اس میں اتنی شدت نہیں ہوگی کیونکہ یہ سب سے بیرونی ہے، کبھی کبھی یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں سرخی کے بعد، لیکن جیسے جیسے اندر گہرائی میں آنکھ کے جاتے ہیں ویسے ویسے التہاب بھی بڑھتا ہے، درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بیماری کے ڈپتھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا مرض تھا۔ اب آتے ہیں تشخیص جو ہے، اب اس کو جو ہے آپ اسکلیرائٹس سے، ای پی کنجکٹیوائٹس سے، ای پی اسکلیرائٹس سے، اسکلیرائٹس سے، اس کا تشخیص اور تشخیص فارقہ کرنا پڑے گا۔ علاج میں ہے آپ پی این ایس، اے ڈی ایس، اے آئی ڈی ایس کا استعمال کیجیے، یہ سارے آپ کی دوائیاں دی ہے، اب پیچیدگیاں اس طریقے سے آپ کو آئے گی۔ اب امراض قرنیہ، ابھی تک اسکلیرا کے پڑھ رہے تھے، اب اس کے اندر کی جو ہم نے 5 آپ کو، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے جو ہم نے بتایا تھا، یہ کارنیا، یہ ای پی اسکلیرا، پھر اس کے بعد یہ اسکلیرا، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو قرنیہ آ جائے گی۔ یہ جو ہے کنجکٹائیوا، اس کو پھر سے آپ دیکھ لیجئے، کنجکٹائیوا یہ آپ کا ہے، اس سے جب التہاب ہوگا تو کنجکٹیوائٹس ہوگی۔ یہ ای پی اسکلیرائٹس ہے، اس میں التہاب ہوگا تو ای پی اسکلیرائٹس کہلائے گا، یہ اسکلیرا میں ہے، اور اس کے نیچے جو ہے آپ کے کارنیا یا کارنیا آپ کو ہے، تو اس کارنیا میں جب التہاب ہوگا تب اس کو آپ جا کر کے اس سے جو ہے، اب اس سے جڑے ہوئے 4 امراض جو ہے چل رہے ہیں، جو ہے التہاب قرنیہ، یہ ہاتھ بھی قسم کا ہو سکتا ہے، مزمن بار بار ریکر ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس میں السر، زخم شدید پیدا ہو سکتا ہے، جو بعد میں یہ سرطان کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انٹر اسٹیشیل کیرائٹس، التہاب نسیج القرنیہ، اور بروز، یہ اس میں ابھار آ جاتا ہے قرنیہ کے اندر جو ہے۔ اب یہ جو ہے
देख रहा है कि पहला जो है इल्तिहाब करनिया हाद व मुज़मिन, इल्तिहाब से करनिया का इल्तिहाब होगा, एक इसकी कैफियत हाद भी हो सकती है, यानी एकाएक जो है शिद्दत अख्तियार कर जाएगा लेकिन उसी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा, तो इसको हाद कैफियत कहेंगे। और जब ये तादेर बना रहे, जल्दी जो है सही नहीं हो, तो इसको हम मुज़मिन इल्तिहाब करनिया के नाम से जानते हैं। तो और इसको इंग्लिश में केराटाइटिस के नाम से जानते हैं। इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया विच मे बी एक्यूट और क्रोनिक caused by infection, trauma और immunological disease। इम्यूनोलॉजी खुद मुदाफ़ती ताकतों की कमी और जो है इन्फेक्शन तादिया हो सकता है, ज़ख्म के ज़रिए हो सकता है। कर्निया की सोजिश को केराइटिस कहते हैं, जो अचानक हाद या दैरीना मुज़मिन, ये हाद और मुज़मिन का जो फ़र्क है, हाद जो है अचानक होता है, ऑल ऑफ सडन होता है, अनसेट अराइवल होता है, और जो है मुज़मिन तादीर कायम रहता है। यह जरासीमी भी हो सकता है, चोट या सख्त से भी हो सकता है, या मुदाफ़ती बीमारियों की वजह से हो जाता है जिसमें हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी इफ़ वीकन्स then there is a chance of different type of diseases in different parts of the body. It may occur in cornea or may occur anywhere else in the body. That's why autoimmune power is the most powerful power given by Almighty Rabb Subhanahu। अक़साम एक्यूट केराइटिस, क्रोनिक और इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव जो है बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, और ये एकांथ अमीबा का से भी हो सकता है। नॉन इफेक्टिव में एलर्जी भी हो सकता है, बैरूनी जो है कोई अशिया आपके आँख के अंदर चली जाए, ऑटोइम्यून हो जाता है, एक्सपोज़र हो सकता है। आखिरी में असबाब आपको जो हमने बताया वही सारे असबाब हैं, ट्रामा है और कांटेक्ट, आपको ट्रामा है, कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको अब तीसरा अमराज है इल्तिहाब नसीजुल कर्निया। ये इंटरस्टिशियल केराइटिस इज़ ए नॉन अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया स्ट्रोमा यूजुअली ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन लाइक कंजेनाइटल सिफिलिस, टीवी एंड वायरल। कर्निया के दरमियानी हिस्सा स्टोमा के गैर नासूरी सोजिश को इंटरस्टिशियल केराइटिस कहते हैं। इसमें नासूर नहीं बनेगा, और चौथे में जो है आपको नासूर देखने को मिलेगा, या ये आपको बुरूज कर्निया या केराटिक्टेसिया इज़ ए प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द कार्निया। कर्निया का बतदरीज पतला होना और आगे को उभर जाना, ये खास साफ जो है बुरूज का मतलब उभरना होता है। ये आपको ख़ास तौर पर इस लफ्ज़ का याद रखना है, सर्जरी के बाद ही सही हो सकता है। अब ये कार्नियल प्रोट्रूजन हो सकता है, ग्लोबुलर भी हो सकता है, ये सारे इसके अक़साम है। मुआयना आपका करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह आपने इसकी जो है वजाहत के साथ पढ़ लिया। अब अल्लाह ताला आपकी आँख को हिफाजत फरमाए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के मखलूक के खिदमत के ज़रिए से इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा आपका भी और आवाम का भी। फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।